नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव और प्रिय मित्रों, आज मैं आपको पुनः हरिवंश राय बच्चन जी की एक बेहतरीन कविता, एक अलग कविता सुना रहा हूँ। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही उनमें मैं डूबता चला जाता हूँ। बच्चन को पढ़ने का मतलब है अपने को बच्चन की कविताओं में डुबा देना। वो ऐसे ही हालावादी कवि नहीं कहे जाते। अगर आपने बच्चन जी की एक भी कविता पढ़ ली तो ये मेरा आपसे वादा है और दावा है कि आप बच्चन की कविताओं को बगैर पढ़े रह नहीं पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि बच्चन की हर एक कविता को बड़े दिल से और समय दे दे करके पढ़ा जाए, बड़े ही शांत चित्त से पढ़ा जाए। ज़रा सी भी आपके अंदर निवृत्ति की भावना पैदा नहीं होगी। उन्हें पढ़ते समय आप अपने को खुद निरुत्तर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे, जैसा कि मैंने पहले कह दिया कि ऐसे हलावादी नहीं कहे जाते। तो उनकी दोस्तों एक बेहतरीन कविता है, मैंने बहुत सारी कविताएं उनकी पढ़ी हैं। एक और कविता उसी क्रम में मैं जोड़ देना चाहता हूँ। तो प्यारे मित्रों, इस कविता का नाम है इस पार उस पार। इसमें दरअसल होता क्या है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि जब तक हम इस दुनिया पे, जब तक मैं इस धरा पे हूँ, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ या तुम इस दुनिया में हो, तब तक तो ठीक है, तुम हो और यहाँ प्यार है और मैं हूँ। पर ज़रा सोचो, क्योंकि अब मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ इस दुनिया से और मैं उस दुनिया में जाने वाला हूँ। यहाँ तो तुम हो और प्रेम रूपी मधु है, पर वहाँ पर क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो कम से कम यहाँ पर हो, जब तक अच्छे से प्रेम कर लो ना। तुम मुझे प्रेम कर लो, मैं तुम्हें प्रेम कर लूँगा। वरना हर प्रेम का हर प्रेम का हर्ष तो समान ही होता है। पर इनकी कविता में एक चीज़ बता दूँ मैं, जब मैं एंड्रयू मार्वल या एंजी मार्वल की कविता टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस पढ़ता हूँ तो मुझे ये कविता ऑटोमेटिक याद आ जाती है, या मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो मुझे एंड्रयू मार्वल की टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस याद आ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ता हूँ सुनिएगा। कहते हैं बच्चन जी, अपने प्रिय से कहते हैं, अपनी प्रियतमा से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। ध्यान दीजिए। कहते हैं, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चाँद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। यह चाँद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक मिटा देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। सुनिएगा दोस्तों, क्या बात लिखते हैं जी बच्चन जी। ऐसे बच्चन जी बनना ऐसे इतना आसान थोड़ी ना होता है। बच्चन जी बनने के लिए बच्चन जी जैसा लिखना भी पड़ता है। सुनिए, कहते हैं, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो।
उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। बच्चन जी कहते हैं, यहाँ तक तो मुझे मदिरा दे के बहला देती हो, मुझे बहका देती हो, पर जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो फिर मुझे बहकाने वाला कौन होगा? क्या मैं वहाँ भी मदिरा मुझे दे के बहका दिया जाएगा? शायद नहीं ना। तो प्लीज़ समझ जाओ, ये आखिरी ज़िंदगी है, ये आखिरी ज़िंदगी है। वहाँ पता नहीं क्या होता होगा। तो इस दुनिया में हो ना तो इसका सुख ले लो, क्या पता ये हमारे तुम्हारे हाथ छूट जाए। तो ऐसा न करो। खैर, जो भी कहते हैं सुनते हैं हम लोग। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो। इस पार प्रिय मधु है तुम हो। उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो, मधु हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। आगे कहते हैं ये, जग में रस की नदियाँ बहती, जग में रस की नदियाँ बहती। ओहो, जग में रस की नदियाँ बहती, रसना दो बूंदे पाती हैं। जग में रस की नदियाँ बहती, रसना दो बूंदे पाती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नयनों के आगे आती हैं। स्वर ताल मई वीणा बजती, मिलती है बस झंकार मुझे। स्वर ताल मई वीणा बजती, मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार, सुनिएगा गजब की लाइन है ना। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। तब मानव की चेतनता का न तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। आगे लिखते हैं ये, मतलब कहते हैं कि अभी तो हमारे पास चेतना है ना, यहाँ हमको पता है कि तुम हो, तुम हो, मैं हूँ। पर जब ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो हमारी चेतनता का क्या होगा, हमारी चेतना का क्या होगा। सोचो, यहाँ चारवाक दर्शन भी है, चारवाक दर्शन भी है यहाँ पर। तो बहुत गजब की पोएम है, सुनना। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं, हम कर्मों में स्वाधीन सदा। करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। ओ जितनी हमको। कह तो सकते हैं, कह कर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं।
कह तो सकते हैं, कह कर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रेम मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रेम मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए। कुछ भी न किया था जब उसका, कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए। वो भार दिए धर कंधों पर, जो रो रो कर हमने ढोए। कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए। वो भार दिए धर कंधों पर, जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा। उर में ऐसी हलचल भर दी, तो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पार नियत का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। उस पार नियत का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रेम मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी, तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब तेरा मेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रेम मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। बुलबुल नए अंधेरे में ऐसा फिर पतझड़ आएगा। कोयल न कुहक फिर पाएगी। बुलबुल नए अंधेरे में गंगा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर भर भर, अगणित मृदु पल्लव के स्वर भर भर न सुने जाएंगे। अली अवली कली दल पर गुंजन करने हे धुन आएगी। सुनिएगा जब इसी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा। जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्धार न जाने क्या होगा। तब शुष्क हमारे कंठों का उद्धार न जाने क्या होगा। इस पार प्रेम मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन, निर्झरड़ी भूलेगी नर्तन। निर्झर भूलेगा निज टलमल, सरिता अपना कल कल गायन। वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा। मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नर गण। संगीत सजीव हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएंगे। तब प्राण तुम्हारी तंगी का जड़ तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रेम मधु है तुम हो,
उस पार न जाने क्या होगा। उतरे इन आँखों के आगे जो हार चमेली ने पहने, वह छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने। 2 दिन में खींची जाएगी उषा की साड़ी सिंदूरी, पट इंद्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने। जब मूर्तिमयी सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी, तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। इस पार प्रेम मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है। फिर भी उस पार खज कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला कल तुम आओगी, परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट सुनिएगा, मेरा तो होता मन डगमग मग, तट पर ही के हलकोरों से। जब मैं एकाकी पहुँचूंगा, मझधार न जाने क्या होगा। जब मैं एकाकी पहुँचूंगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। शत शत नमन बच्चन जी आपको ऐसी बेहतरीन कविता लिखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।